सीमांत धारचूला के दारमा घाटी के चीन सीमा से सटे अंतिम ग्राम पंचायत सीपू में आज़ादी के बाद पहली बार मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। 11,820 फुट में रह रहे लोगों ने 100 किलोमीटर दूर धारचूला घाटी सहित अन्य शहर में रह रहे अपने परिजनों से फ़ोन में बात कर संचार सुविधा शुरू हो जाने की खुशी जाहिर की है। सोमवार को जियो कंपनी के इंजीनियर विकास कुमार और हरजीत सिंह ने ग्रामीण सुंदर सिंह, जय सिंह, चंद्र सिंह, बहादुर सिंह, दलित सिंह, सनम देवी, दीपा देवी की उपस्थिति में संचार सुविधा शुरू की। सीपू निवासी बुजुर्ग 75 वर्षीय सुंदर सिंह सीपाल ने कहा कि उनके दूरस्थ गांव में संचार सुविधा शुरू होना उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा है। उन्होंने सरकार से सड़क और नेटवर्क की लगातार मांग की थी, जो आज पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि केवल अब सड़क रह गई है, सड़क भी जब पूरी हो जाएगी तो हमारे सपने साकार हो जाएंगे। साथ ही व्हाट्सएप कॉल में भी लोगों ने एक दूसरे से बात की। खबर मुंशियारी से। मुंशियारी में गंदगी से परेशान लोगों ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोहर टोलिया के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी से मुलाकात की। क्षेत्रवासियों ने कहा कि नगर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटक भी परेशान हो रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने अविलंब साफ सफाई के लिए ठोस प्रबंध किए जाने की मांग की है। उप जिलाधिकारी सुरेश गुनसोना ने कहा है कि हम सीधे इस पर कार्रवाई करेंगे और साफ सफाई की पूरी व्यवस्था करी जाएगी। वहीं मनोहर टोलिया ने कहा है कि अगर साफ सफाई की सही व्यवस्था नहीं की जाएगी तो कहीं ना कहीं उग्र आंदोलन मुंशियारी वाले करने को तैयार रहेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। उप जिलाधिकारी कार्यालय धारचूला में टूर ऑपरेटर आदि कैलाश, ओम पर्वत और साथ में टैक्सी यूनियन ब्यास वैली, व्यापार संघ, कुमार मंडल विकास निगम धारचूला के साथ एक बैठक हुई। बैठक धारचूला के उप जिलाधिकारी कार्यालय में संपन्न हुई। उक्त बैठक में एसडीएम धारचूला के द्वारा पूर्व में दी गई सूचना के आधार पर कहा कि मौसम और सड़क को देखते हुए 2 तारीख से जो आदि कैलाश, ओम पर्वत के लिए पास जारी होने थे उन्हें फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अब पास 12 तारीख के बाद मौसम और सड़क की स्थिति को देखते हुए जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा मैं किसी भी यात्री के जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकता हूं। साथ ही होम स्टे, टूर ऑपरेटर और टैक्सी यूनियन के साथ मैं खड़ा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि आप अपनी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर लें, व्यवस्थाएं सही सुनिश्चित कर लें, साथ ही सही व्यवस्थाएं बनाएं। टैक्सी चालकों को दिशा निर्देश देने के भी टैक्सी यूनियन को उन्होंने निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि टैक्सी चालक कहीं ना कहीं मनमानी करते हैं, उन पर अंकुश लगाए जाए और साथ ही उन्होंने तेज और रफ ड्राइविंग न करने के निर्देश दिए। व्यापार संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र थापा और टैक्सी यूनियन के प्रवेश नब्याल, पुनीत कुटियाल, अश्विनी नपलचाल, प्रकाश गुंजियाल, निरुप सिंह, नरेंद्र कुटियाल इत्यादि उक्त बैठक में मौजूद थे। कुमार मंडल विकास निगम की यात्रा 15 तारीख के बाद ही शुरू होगी, यह कुमार मंडल के मैनेजर धन सिंह बिष्ट ने बताया। सर, हमारी बड़ी कैलाश के लिए भी तैयारी है और आधी कैलाश के लिए भी तैयारी है और केएमएन जो है खासकर 20 तारीख के बाद से बैचेस को स्टार्ट करेगा। और बड़ी कैलाश के लिए अभी संशय बरकरार है कि चलेगा नहीं चलेगा, कौन परमिशन देगा, किस टाइप से चलाना है, ये अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया, कोई आइटनरी नहीं आ पाई। अगर जैसे आती है वैसे हम अपने हिसाब से तैयारी शुरू करेंगे। 20 तारीख से बात शुरू होगी जी। केएमएन की आधी कैलाश की यात्रा 20 सितंबर के बाद स्टार्ट होगी। देखिए, आज ब्यास टैक्सी यूनियन, व्यापार मंडल और सभी जनप्रतिनिधि लोग यहाँ पर आए और एसडीएम साहब ने यहाँ पर आपातकालीन बैठक रखी। जबकि हम लोग परसों संगठन के माध्यम से हम लोग सब जाकर अनुरोध किया था, तो हमारे जो है एसडीएम साहब ने पास जारी करने का जो है हमें आश्वस्त किया था, परंतु जो है ये मौसम ने करपड़ लेने के कारण और अभी हमें विशेष जानकारी से पता चला है कि कल सिटी से लेकर आगे तक जो रोड है जगह जगह ख़राब है, उससे जो है कभी भी अपनी घटना घट सकती है। इसलिए ब्यास टैक्सी यूनियन और सभी जनप्रतिनिधि, व्यापार मंडल सब लोग यहाँ पर मीटिंग करके अभी फ़िलहाल के लिए जो है ये यात्रा रोकने की बात कही गई है। जब तक मौसम सही नहीं होता है तो रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए एसडीएम साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि 10-12 दिन के बाद हम जो है परमिट जारी करवा देंगे और जिससे कि यात्रा सुचारू होगी। और इस वर्ष हमारी संभावना है कि हमारे जो है बड़ा कैलाश का भी दर्शन होगा। ऐसी जो है भारत सरकार द्वारा ऐसी कार्रवाई की जा रही है। यदि ये हमें मिल जाता है तो निगम के द्वारा हमारे बड़े कैलाश यात्री भी यहाँ पर आएंगे, तो हम लोगों का व्यापार भी बढ़ेगा और क्षेत्र में एक पर्यटन स्थल के हिसाब से हमारे क्षेत्र को भी फायदा होगा। जी, आदि कैलाश ओम पर्वत दर्शन यात्रा के संबंध में जो हमारे स्थानीय व्यापारी हैं, होटल स्वामी हैं, होम स्टे स्वामी हैं,
उनके द्वारा मांग की जा रही है कि आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। तो उनकी मांग के दृष्टिगत हमने ये विचार किया था कि सीमित संख्या में इसको हम 2 तारीख से शुरू करेंगे, लेकिन अभी हाल ही में आज जो है मौसम विभाग के पूर्वानुमान आया है और उसमें अभी कुछ दिनों तक लगातार बारिश की संभावना व्यक्त की गई है और ये भी पता चला है कि कुछ स्थानों पर सड़क मार्ग की स्थिति थोड़ी ख़राब है। तो अभी हमने फिर इस पे सभी होटल स्वामियों से, होमस्टे वालों से मीटिंग की और ये तय किया गया कि बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए कुछ दिन अभी और इसको हम और सड़क की स्थिति को देखते हुए यात्रा को कुछ दिन और हम पोस्टपोन कर देते हैं और लगभग 10 से 12 तारीख के आसपास हम स्थिति को दोबारा से उसका मूल्यांकन करते हुए फिर यात्रा शुरू करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। तहसील के समीप बने नगरपालिका के हाईटेक शौचालय को लगातार खोलने की मांग व्यापार संघ के अध्यक्ष व विधायक प्रतिनिधि ध्रुव सिंह गर्ब्याल के द्वारा की जा रही थी। आज उप जिलाधिकारी धारचूला ने नगरपालिका की पूरी टीम के साथ उक्त शौचालय का सर्वेक्षण निरीक्षण किया। शौचालय में जो कमियां थी उन्हें दुरुस्त करने के उन्होंने आदेश दिए और शौचालय को जनता के लिए खोलने की बात भी उन्होंने कही है। कल से शौचालय जनता के लिए खोल दिया जाएगा। साथ ही सड़क में बड़े गड्ढे जो कि कहीं ना कहीं यात्रा सीजन में घातक हो सकते हैं, उनको भरने के लिए भी नगर पालिका को आज अधिशासी अधिकारी ने आदेशित कर दिया है। जेई के द्वारा निरीक्षण भी कर लिया गया है। खबर तहसील बंगापानी से। बंगापानी विकासखंड मुनस्यारी के ग्राम सभा दाकिम के कुरवा में भूस्खलन होने से 4 परिवार खतरे की जद में है और ओखलडुंगा में भूतसाव के कारण एक ही परिवार खतरे की जद में आ गया है और आवासीय मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। दोनों तोगों के तहसीलदार बंगापानी के द्वारा निरीक्षण कर प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिए जाने की मांग विक्रम दानू ने उठाई है। लगातार उत्तराखंड प्रदेश में महिलाओं के शोषण की घटना सामने आ रही है। सरकारें आरोपियों के ऊपर खुलकर कोई उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी बाबत आज 2 सितंबर 2024 को पर्यटन नगरी नैनीताल में रोड हंटर के साथियों के साथ नारी रक्षा सम्मान कार रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सभी साथियों से लोगों ने निवेदन किया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर नारी रक्षा सम्मान रैली का भागीदार बने। बीआरसी धारचूला गोठी में 2 दिवसीय कौशलम अभिमुखीकरण प्रशिक्षण का समापन ब्लॉक समन्वयक जगदीश प्रसाद द्वारा किया गया। प्रथम फेरे में 29/8/2024 से 30/8/24 तक प्रभारी 20 प्रभारी प्रधानाचार्य एवं 23 कक्षा 9 के कौशलम शिक्षकों द्वारा कौशलम प्रशिक्षण प्राप्त किया गया, जिसका उद्घाटन ब्लॉक समन्वयक जगदीश प्रसाद, मास्टर ट्रेनर योगेंद्र राणा, विजय कुमार, श्रीमती शकुंतला डमटा, सुरेश जोशी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। द्वितीय सत्र में मुख्य अतिथि श्री BN पांडे, प्राचार्य डाइट डिडियाट तथा प्रवक्ता श्री RK साहू के आगमन हुआ। जगदीश प्रसाद के द्वारा सबका स्वागत किया गया। Please do like, share and subscribe DCL News.